नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट कैरियर्स न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे जल जीवन मिशन, असम टी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड में निकली हुई टोटल 223 वैकेंसीज के बारे में, जिनमें से कुछ वैकेंसीज में एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ साथ फ्रेशर्स कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और कुछ एक वैकेंसीज में सभी प्रकार की ग्रेजुएट डिग्रीधारी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये वीडियोस अच्छा लगता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो पहला पोस्ट जिसके बारे में हम देखेंगे वो है जल जीवन मिशन। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, जल जीवन मिशन एक भारत सरकार की एक काफ़ी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसके अधीन पे पूरा देश में हर रूरल एरिया में पीने लायक जल प्रोवाइड करने की जो स्कीम के अंदर पूरा जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। तो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए टोटल 188 मतलब 188 सिविल इंजीनियर्स की नियुक्ति होगी, टेक्निकल ऑफिसर्स की नियुक्ति होगी, जो एंटायर असम की जो रूरल वाटर क्राइसिस को सॉर्ट आउट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो पूरा वैकेंसी होगा जल जीवन मिशन के अंतर्गत होगा। हालांकि ये पूरा मिशन ऑपरेट होगा तेजपुर यूनिवर्सिटी के अंदर, मगर तेजपुर यूनिवर्सिटी का इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है, इसमें कोई हाथ नहीं होगा। ये टोटल जल जीवन मिशन के अंदर टोटल जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होगा और इसमें टोटल 188 मतलब 188 पोस्ट की यह वैकेंसी है और इसमें बीई बीटेक की कैंडिडेट जिसने सिविल इंजीनियरिंग से बीई बीटेक किया है वो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई भर सकते हैं। दोस्तों, इसका जो आवेदन करने का जो आखिरी डेट है वो है 31 अगस्त 2021 तक और इसको इस पर्टिकुलर गूगल फॉर्म्स में जाकर आपको अपना पूरा बायोडाटा देना पड़ेगा इस वैकेंसी के लिए। तो दोस्तों, अब हम मूव करते हैं अपनी अगली वैकेंसी पर। ये जो वैकेंसी निकाली है इसको निकाली है असम टी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में और ये टोटल 25 पोस्ट की ये वैकेंसी है। तो असम टी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो असम की टी गार्डन कैडर की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो प्रोविडेंट फंड स्कीम्स है उनको देख रेख करती है और ये ऑफिसर्स कैटेगरी की एक वैकेंसी है। आप इसका नाम यहाँ पे देख सकते हैं, उसका नेम है जूनियर असिस्टेंट और इस टोटल वैकेंसी में 25 पोस्ट की यह वैकेंसी है, जिसमें से 10 पोस्ट यूआर कैटेगरी की है और बाकी सब रिजर्व पोस्ट है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात करूँ तो इसमें कोई भी विषय में आपने ग्रेजुएट किए हुए हैं, आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर की जो डीटीपी वगैरह है, इंटरनेट वगैरह, उसके कॉन्सेप्ट किए हुए एक डिप्लोमा का भी ज़रूरत पड़ेगा। और दोस्तों, इस पर्टिकुलर वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रेशर्स कैंडिडेट है तो इस पर्टिकुलर वैकेंसी को ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट है उनका एज लिमिट 21 से 38 ईयर्स रखा गया है, मतलब 21 साल से 38 साल के बीच में आपका एज लिमिट होना पड़ेगा। हालांकि 3 साल की रिलैक्सेशन ओबीसी और एमओबीसी कैंडिडेट को दिया गया है और 5 साल की रिलैक्सेशन एसटी एससी कैंडिडेट को दिया गया है और 10 साल का रिलैक्सेशन पीडब्ल्यूडी मतलब फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट को दिया गया है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इसका एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यूआर ओबीसी कैंडिडेट को 300 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा और एसटी एससी कैंडिडेट को 200 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखा गया है। अब दोस्तों, देख लेते हैं आप कैसे इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है at4recruitment.in, इसमें जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका ऑनलाइन आवेदन का डेट होगा वो है 11 अगस्त 2021 से 15 सितंबर 2021 तक और ये जो पूरा वैकेंसी है इसको आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। दूसरा किसी भी मोड में एप्लीकेशन इसमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब दोस्तों, हम मूव करते हैं आखिरी वैकेंसी की ओर, मतलब असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड में निकली हुई वैकेंसी की ओर। तो असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड एक
असम सरकार की एक स्टेट गवर्नमेंट PSU है और ये मेनली इथेनॉल पर डील करती है। और ये इसने भी कुछ अपनी एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की वैकेंसी निकाली है और ये जो वैकेंसी है ये टोटल एक्सपीरियंस बेस्ड वैकेंसी है। और जो पहला वैकेंसी है वो है जनरल मैनेजर का प्रोडक्शन की वैकेंसी। इसमें एक पोस्ट निकाली गई है और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है BE BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन और मिनिमम 17 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रिलेटेड PSUs। मतलब आपको पेट्रोकेमिकल PSUs का एक्सपीरियंस इसमें एलिजिबल रहेगा। और जो एज लिमिट रखा गया है वो है 50 साल। जो दूसरी पोस्ट है वो है मैनेजर प्रोडक्शन की वैकेंसी। ये ग्रेड E4 की वैकेंसी है और इसमें टोटल एक पोस्ट है। इसमें भी BE BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इसमें टोटल 9 ईयर्स की एक्सपीरियंस एक्सेप्टेबल होगा। और इसका जो एज लिमिट है वो है 45 ईयर्स। अब दोस्तों हम तीसरा वैकेंसी का बात करते हैं। तीसरा वैकेंसी है डिप्टी मैनेजर का प्रोडक्शन और इसमें टोटल एक वैकेंसी है और इसमें भी क्वालिफिकेशन जो है वो दूसरे प्रीवियस क्वालिफिकेशन की तरह केमिकल इंजीनियरिंग के BTech कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें टोटल 6 ईयर्स की जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है इस पर्टिकुलर पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एज लिमिट है 40 ईयर्स। और जो चौथा पोस्ट है वो है डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल और ये भी ग्रेड E3 की वैकेंसी है और इसमें टोटल 1 पोस्ट है, मतलब एक पोस्ट है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है BE BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और जो एक्सपीरियंस है वो है मिनिमम 6 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन फॉलोइंग कैटेगरी दैट फ्रॉम केमिकल, ऑयल रिफाइनरी और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। और जो एज लिमिट रखा गया है वो है 40 ईयर्स। और जो पांचवा वैकेंसी है वो है डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी। ये भी E3 की वैकेंसी है और इसमें टोटल एक पोस्ट है। और दोस्तों जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है BE BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और जो एक्सपीरियंस है वो है मिनिमम 6 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। और जो एज लिमिट है वो है 40 ईयर्स। अब दोस्तों जो E3 कैटेगरी का लास्ट वैकेंसी है वो है डिप्टी मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन की और इसमें टोटल एक पोस्ट की ये वैकेंसी है। और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन इस पर्टिकुलर पोस्ट की है वो है BE BTech इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एक्सपीरियंस मिनिमम 6 ईयर्स एक्सपीरियंस फ्रॉम हैंडलिंग DCS PLC SCADA फ्रॉम केमिकल, फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी एक्सेट्रा। और एज लिमिट है 40 ईयर्स। 7th नंबर वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शन की और ये ग्रेड E2 की वैकेंसी है और इसमें टोटल एक पद की ये वैकेंसी है। और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो डिमांड किया गया है वो है BE BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इसके साथ साथ 3 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी होगा। और दोस्तों इसका जो एज लिमिट रखा गया है वो है 35 ईयर्स। और जो 8वां नंबर का वैकेंसी है वो है असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल की। ये भी ग्रेड E2 की वैकेंसी है और इसमें टोटल एक पोस्ट की ये वैकेंसी है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए मांगा गया है वो है BE BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इसमें जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो है 3 ईयर्स इन रिलेवेंट फील्ड दैट इज फ्रॉम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और रिफाइनरी और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड PSU और प्राइवेट इंडस्ट्री। और एज लिमिट है 35 ईयर्स। और जो नवा वैकेंसी है वो है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की और इसमें भी टोटल एक पोस्ट है। और इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है BE BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और जो एक्सपीरियंस वो है 3 ईयर्स इन द रिलेवेंट फील्ड एज मेंशन्ड अर्लियर। और जो एज लिमिट है वो है 35 ईयर्स। और जो लास्ट वैकेंसी है E2 कैटेगरी की वो है असिस्टेंट मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन की और इसमें भी टोटल एक पोस्ट की ही वैकेंसी है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए रखा गया है वो है BE BTech इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। और दोस्तों इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो है 3 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन कमीशनिंग ऑफ लार्ज मीडियम स्केल PSU प्राइवेट इंडस्ट्री इन पेट्रोकेमिकल, केमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। और जो एज लिमिट है वो है 35 ईयर्स। और जो एज रिलैक्सेशन, जी हाँ दोस्तों, इसमें एज रिलैक्सेशन भी रखा गया है। और जो अपर एज रिलैक्सेशन है ST/SC कैंडिडेट के लिए वो है 5 साल, OBC या non-OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल। और जो दूसरे
कैटेगरी है उसके लिए भी एज पर गवर्नमेंट रूल्स एज रिलैक्सेशन रखा गया है। और इंटरेस्टेड कैंडिडेट इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें जाकर अप्लाई कर सकते हैं 1 सितंबर 2021 से पहले। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लगता है तो हमें डोनेट कीजिए, patreon.com पर हमें सपोर्ट कीजिए। और इन वैकेंसियों के ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे वेबसाइट www.latestcareersnews.com को विज़िट कीजिए। और दोस्तों हमारे ऐप लेटेस्ट कैरियर्स न्यूज़ को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।